अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। नानी को बालकनी की तरफ जाते देखकर अनाया की समझ में नहीं आ रहा था उन्हें वहां जाने से कैसे रोके। घबराहट में उसने कहा, नानी, वह बंदर होंगे, मैंने आज ही देखा था। हमारे एरिया में बंदर घुस आए हैं, वही शोर मचा रहे होंगे। अनाया ने उन्हें उस तरफ जाने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक नानी बालकनी में जा चुकी थी। अनाया का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। नानी ने बाहर आकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, कहीं कुछ नहीं था। यहाँ कोई नजर तो नहीं आ रहा है, फिर भी हम जू वाले को फोन कर देंगे। अगर अगर यहाँ कोई लावारिस जानवर घुस आया होगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, दयाल दयाल, बाहर गार्डन में बूजो को छोड़ दो। अगर कोई बंदर आ गया होगा तो बूजो उसे संभाल लेगा। कहते हुए वो वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। अनाया की एक टेंशन खत्म हुई मगर दूसरी शुरू हो गई। बूजो उनका खतरनाक जर्मन शेफर्ड डॉगी था। किसी भी अनजान आदमी को घर में देखते ही वो उसे काट खाने को दौड़ता था। सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से एक बार कोई बच भी जाए मगर बूजो की नजरों से बचना इम्पॉसिबल। नानी जी के अंदर जाते ही समन ने भी राहत की सांस ली। वो अभी रेलिंग के सहारे छज्जे से नीचे की तरफ लटका हुआ था, इसीलिए जब नानी जी बाहर आई तो उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी। राज वहीं पेड़ के पीछे छुप गया था। मन ही मन वो उसे लंबे को कोस रहा था जब उसने समर की सजेशन मानी थी। अनया, रात बहुत हो गई है, अब आप भी जाके सो जाइए। कल शाम हमने आपके वापस लौटने और कंपनी के सीईओ की पोस्ट संभालने की खुशी में एक पार्टी रखी है। हमें उसके लिए भी सारे इंतजाम देखने हैं। कहते हुए नानी ने एक बार प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर निकल गई। नानी के जाते ही अनाया तेजी से बालकनी की तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर नीचे चारों तरफ अच्छी से देखा मगर कहीं कोई नजर नहीं आया। हाँ, बूजू जरूर बाहर आने के बाद जोर जोर से भौंक रहा था। ये बूजू इतने क्यों भौंक रहा है? अब क्या करूं, मैं नीचे जाकर देखूं क्या? सोचती हुई वो परेशान होकर वापस मुड़ गई मगर तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से दबा दिया। घबराहट के मारे उसकी आंखें एकदम से फैल गई और चीख मुंह में ही दबकर रह गई। मैं हाथ हटा रहा हूँ, प्लीज चिल्लाना मत। कहते हुए समर ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा दिया। तुम अंदर कैसे आए? अनाया ने एकदम हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कहा तो वो ये सोच कर डर रही थी कि राज सचमुच यहाँ आकर उसे अपने साथ न ले जाए, मगर सारी उम्मीदों का धत्ता बंद जाते हुए समर इस वक्त उसके सामने खड़ा था। समर ने बिना उसकी बात के कोई जवाब दिए उसे कसकर गले से लगा लिया। समर, अगर तुम थोड़ी देर और ऐसे ही मुझे पकड़े रहे हो ना तो डेफिनेटली मैं सारे बोन्स क्रैक हो जाएंगे। अनाया ने उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा। ओ सॉरी, समर ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। इतने सालों बाद देख रहा हूँ ना तुम्हें, आखिर कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ नहीं ढूंढा हम सब ने तुम्हें। और जूली, उसने भी कुछ नहीं बताया। कैसी हो तुम? इतने सवाल एक साथ। सिंगिंग छोड़कर रिपोर्टिंग ज्वाइन किया है क्या? अनाया ने हंसते हुए पूछा। वैसे जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी सी यू अगेन। समर के उसके गाल खींचते हुए कहा। मगर तुम्हें मेरी याद क्यों आती? सब सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। अनाया ने झूठमूठ नाराज होते हुए कहा। ऐसा भी क्या सुन लिया तुमने प्रिंसेस? आई श्योर तुम्हारे जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। समर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। मगर मीडिया रिपोर्टर्स तो कुछ और ही कह रहे थे। सब तरफ तुम्हारी और सिमरन की एंगेजमेंट की न्यूज आ रही है। वो सब क्या है? अनाया ने गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए उसे देखा। व्हाट? ये सब रिपोर्ट्स गलत है, मैं सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट वो जो पिक्चर्स यूज कर रहे हैं वो भी करीब 6 साल पुरानी है, जब मैं सिमरन से कनाडा में मिला था। समर एकदम से रोने वाली हालत में आ गया था और अनाया, उसे तो समर को परेशान करने में मजा आ रहा था। दिल तोड़ दिया तुमने भी मेरा। वो मेरा बेवफा हस्बैंड है जो हर बार अलग अलग लड़कियों के साथ पकड़ा जाता है। मुझे लगा था शायद तुम वैसे ही नहीं होंगे, मगर तुम भी अपने भाई के जैसे ही निकले। अनाया ने मुंह लटकाते हुए कहा। वेट अ सेकेंड, तो क्या तुमने मेरा प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लिया? आई मीन, क्या मतलब है इस बात का कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? समर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सोच तो यही था मैंने। अब राज को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वैसे भी उनकी गर्लफ्रेंड की इतनी वैरायटी है, इतनी तो चॉकलेट्स की भी नहीं होती होगी। मैं सोचती थी
तुम उनके जैसे नहीं हो। आज भी मुझे लगा कि तुम मुझे लेने आए हो, पर अब क्या फायदा, अनाया ने एकदम से उदास होते हुए कहा। अनाया की बात सुनकर समर एकदम से स्पीचलेस हो गया था। राज का भी अब तक कोई पता ही नहीं था। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भाई ऐसे तो कभी नहीं थे, इनफैक्ट अभी भी वो मेरे साथ ही तुम्हें लेने आए थे, पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं। मैं अभी देख कर आता हूँ, कहते हुए समर जाने को मुड़ा, मगर अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले आए हो ना, मैं तो अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, अनाया ने उसे स्माइल देते हुए कहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है समर के साथ, आई एम हियर टू टेक यू होम। दरवाजा खुला और ये कहते हुए अंदर कदम रखा मिस्टर राज सक्सेना ने। उनकी शर्ट पर कहीं कहीं मिट्टी लगी हुई थी। उसके खूबसूरत से बाल इस वक्त कुछ ऐसे अंदाज में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे मानो बर्ड्स ने आकर उसमें अपना आशियाना बरसाने की कोशिश की हो। कुल मिलाकर इस वक्त एंग्री यंगमैन से ज्यादा वो एग्री बर्ड नजर आ रहे थे। ट्वीट मगर ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल। थैंक गॉड भाई आप आ गए, मगर इस तरफ से कैसे, और ये आपके कपड़ों को क्या हुआ? समन ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अनाया के लिए अब अपनी हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल था, सो अब वो मुंह दबाए धीरे से हंसने लगी। अगर नानी ने जगने का डर नहीं होता तो शायद वो ठहाका मारकर हंस रही होती। राज ने एक बार चिढ़ते हुए अनाया की तरफ देखा और फिर समर की तरफ पलटते हुए उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा, ऑल बिकॉज फॉर योर स्टूपिड सजेशन। मैंने तो पहले ही कहा था, सीधा सामने से चलते हैं। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर आ रहे हैं? समर ने एकदम हैरान होते हुए पूछा। ऑफ कोर्स। राज अभी भी नाराज था और उसकी आवाज में उसकी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। मगर ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने आपको रोका कैसे नहीं? अनाया उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उन दोनों का हैरान देखकर राज के चेहरे के पास पर एक स्माइल आ गई। मिसेस अनाया राज सक्सेना, शायद आप भूल गई है, आपके सिक्योरिटी गार्ड को मैंने 3 साल पहले ही खरीद लिया था। वो आज भी मेरे लिए काम करता है। राज ने प्यार से अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, जो अब तक आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इम्पॉसिबल, अनाया ने इरिटेट होकर कहा। इसलिए ठीक है, मान लिया, गार्ड अंकल को आपने खरीद लिया है, मगर बूझो, उसे आप नहीं खरीद सकते। आई एम श्योर वो आपको खोजता हुआ अभी ऊपर आ जाएगा। राज ने हंसते हुए एक नजर अनाया पर डाली और आराम से जाकर उसके बेड पर बैठ गया। तभी भूजू भी अंदर कमरे में आ गया। वह भी दुम हिलाता हुआ राज के पास बैठ गया। राज प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। अनाया को तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब वो बेकार ही इनके लिए परेशान हो रही थी और अब भूजो की राज से प्यार जताते देखकर वो एकदम से झला गई थी। उसने राज के पास से जबरदस्ती भूजो से हटाकर उसे अपने गले से लगा लिया। दूर रहिए इसे, समझे आप? मैं नहीं चाहती कि आपके साथ रहकर ये आपके जैसा बन जाए और मोहल्ले भर के सारे फीमेल डॉगिज को धोखा देता रहे। अनाया ने भूजो को खुद से चिपकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब समर को हंसी आ रही थी। राज ने एक बार चिढ़ते हुए समर की तरफ देखा। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मिलिए ना अनाया से, अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर राज ने पलटते हुए अनाया को एक स्माइल दी और बोला, बिकॉज आई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माई लवली वाइफ। उसकी बात सुनकर अनाया ऊपर से नीचे तक एकदम से कांप गई। मुझे मेरे रूम में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ समर को। आप भी जाइए यहाँ से, उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा। मौके का नजाकत को भागते हुए समर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओके भाई मैं चलता हूँ, आप प्लीज मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, उधर कहाँ जा रहे हो? राज ने समर को रोकते हुए कहा। सेटिंग कर रखी है ना, तो मैं भी डोर से ही चला जाता हूँ, समर ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, सेटिंग मैंने अपने लिए कर रखी है, तुम्हारे लिए नहीं। आप जिस स्टूपिड आइडिया के साथ अंदर आए थे वापस भी उसी से जाएंगे। राज ने उसे एक बड़ी सी फेक स्माइल देते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर भाई, इस तरह से अंदर आना इजी है मगर यहाँ से बाहर जाना डेफिनेटली बहुत रिस्की है, समर ने करते हुए कहा। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, राज ने अपने कंधे उच्च करते हुए जवाब दिया। चलो अब यहाँ से आए थे वहीं से निकल जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद छोड़कर आऊंगी समर को बाहर तक। अनाया ने गुस्से से समर का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओ रियली? और क्या कहेंगी आप अपने सिक्योरिटी अंकल से? आधी रात को एक लड़का आपके कमरे में क्या कर रहा था? सो जस्ट सिट अप एंड सिट डाउन हियर। अनाया गुस्से में पैर पटक कर रह गई। समर भी मन मनूसकर वापस बालकनी की तरफ पड़ गया। उसने एक आखिरी बार मुड़कर राज की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद उसका मासूम चेहरा देखकर उसके भाई का दिल पिघल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिर मन मारकर उसे
वापस उस पेड़ पर छलांग लगाने पड़ी। अनाया बेबसी से उसे जाते देख रही थी। जब वो वापस रूम में आई तब तक राज ने भूजो को भी बाहर भेजकर डोर लॉक कर दिया था। ये देखकर वो और घबरा गई थी, मगर अपने चेहरे से उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। आप अब तक गए नहीं? उसने नाराजगी से राज की तरफ देखते हुए पूछा। मैं यहाँ तुम्हें ले जाने आया हूँ तो फिर अकेले कैसे चले जाऊँ? राज ने अब एकदम आराम से बेड पर पसरकर इधर उधर देखते हुए कहा। अनाया अब गुस्से में चलते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। फाइन, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे नानी को ही बुलाना पड़ेगा, अनाया ने उसे धमकाने वाले अंदाज में कहा। मगर राज ने मुस्कुराकर अपने हाथ बांधते हुए जवाब दिया, ओके बुला लो, मगर उनसे कहोगी क्या? मैं यहाँ जबरदस्ती घुस आया हूँ। डोंट फॉरगेट आई एम स्टिल योर लीगल हस्बैंड। अनाया का कोई जवाब नहीं सूझा तो वह इरिटेट होकर वहीं एक चेयर पर बैठ गई। राज ने एक नजर पूरे रूम पर डाली। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, सब कुछ भी लगभग वैसा ही था जब वो पिछली बार यहाँ आया था। अब भी अनाया के रूम की कलर पिंक ही था। बेड पर व्हाइट बेडशीट के साथ पिंक कलर के पिलो पड़े हुए थे। बेड पर ही एक तरफ स्माइल करता हुआ एक बड़ा सा पिंक कलर की टेडी भी रखा था। राज टेडी की तरफ देखते हुए, तुम अब तक इस पिंक भालू के साथ सोती हो? एक्सक्यूज मी, पिंक भालू उसका नाम? अनाया ने गुस्से में जवाब दिया, मगर उसकी बात को पूरा राज ने किया। हाँ याद है मुझे, तुम्हारा मिस्टर हैंडसम है ये, बट मुझे लगा था 3 सालों बाद बड़ी होकर लौटी हो तुम। राज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अनाया नाराजगी से भरते हुए, मेरी चीजों पर अपनी क्रूरदृष्टि मत डालिए। व्हाट? राज ने कंफ्यूजन होते हुए उसकी तरफ देखा। अनाया चिढ़ते हुए, बुरी नजर, हिंदी नहीं समझ आती क्या आपको? राज अपना गाला साफ करते हुए, आई वॉज मैथ स्पेशलिस्ट रिमेम्बर, एंड नाउ आई एम बिजनेस स्पेशलिस्ट। कहते हुए उसने एक स्माइल अनाया को दे दी। अनाया ने चुप होना ही बेहतर समझा और दूसरी तरफ देखने लगी। बेड से उठकर आज अनाया की स्टडी टेबल के पास आ गया। वहाँ एक तस्वीर को उठाकर सामने गौर से देखा। तस्वीर में मिस्टर पारेख के साथ ही अनाया की मॉम भी थी और वो साथ में थी छोटी सी अनाया। ये किसी बीच की पिक्चर लग रही थी। नीले समंदर के किनारे सफेद रेत के लिपटी छोटी सी अनाया ने उस तस्वीर में स्विम सूट पहन रखा था। अनाया की मॉम ने येलो कलर की स्लीवलेस शॉर्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी और मिस्टर पारेख ने एक वाइट टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहन रखे थे। तीनों के ही सिर पर बड़ी सी गोल सी हेड थी। उस तस्वीर में मिस्टर पारेख बहुत ही यंग लग रहे थे। कुल मिलाकर यह तस्वीर एक खूबसूरत और हैप्पी फैमिली ही की लग रही थी। राज को पता भी नहीं चला कब अनाया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। हम सब मलेशिया गए थे छुट्टियां मनाने, जब मैं 5 साल की थी। बहुत मस्ती की थी हम सब ने, कभी सोचा नहीं था, बस यही यादें रह जाएगी मेरे पास। अनाया ने राज के हाथ में पकड़ी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। राज ने पीछे मुड़कर देखा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने वो तस्वीर वापस टेबल पर रख दी और उसे गले से लगा लिया। अनाया ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई थी। राज ने एक बार अनाया की तरफ देखा। उसे रोते देखकर उसे ऐसा लगा जैसे शायद अनजाने में उसने उसके जख्मों को कुरेद दिया हो। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था अनाया का मूड कैसे ठीक करे। राज अनाया का सिर सहलाते हुए, अनाया अनाया ने उसके सीने से लगे हुए ही जवाब दिया। राज, मैंने आज तक तुम्हें ऐसी ड्रेसेस में क्यों नहीं देखा? ड्रेस तो छोड़ो, तुम्हारी ऐसी कोई पिक्चर तक नहीं देखी मैंने। कैसी पिक्चर? अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा। राज तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, यही स्विम सूट वाली। मैंने आज तक तुम्हें कभी स्विम सूट में नहीं देखा। व्हाट? अनाया ने राज के सीने पर एक पंच मारकर उसे खुद से एकदम से दूर कर दिया। ऐसी बातें ना सिर्फ आपको ही दिमाग में आ सकती है, उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। राज, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? और वैसे भी कल मैं तुम्हारी नानी से परमिशन लेकर तुम्हें वापस अपने साथ ले जाऊंगा और हम दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक सीक्रेट जगह पर जाने वाले हैं। एंड आई वेट, तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आने वाला है। उसकी बातें सुनकर अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनाया अपने हाथ बांधकर राज की तरफ देखते हुए बोली, पहली बात तो ये कि नानी मुझे आपके साथ जाने नहीं देगी। वो दूसरी बात ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी चूज हुई जगह पसंद आएगी? आपको तो मेरा टेस्ट भी नहीं पता। राज हंसती हुए, रियली? वेल, दैट प्लेस इज फुल ऑफ ग्रीनरी एंड ऑल द एनिमल्स एंड birds living there are so friendly with hormones. सो अगर तुम्हें नहीं जाना चाहती हो तो, अनाया ने एकदम की राज के करीब आते हुए पूछा। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप?
आप सच में मुझे लेकर जाएंगे वहाँ? राज को मन ही मन उसकी बेचैनी देखकर हंसी आ रही थी। राज, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इट्स अ सरप्राइज। अनाया रिक्वेस्ट करती हुई, प्लीज राज बताइए ना। राज ने एकदम से सरप्राइज होती हुई अनाया की तरफ देखा। क्या कहा तुमने अभी? अनाया कंफ्यूज होते हुए, मैंने क्या कहा? राज, तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। अनाया मुंह बनाती हुई, कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या? आप क्या चाहते हैं मैं आपको टिपिकल भारतीय नारी की तरह अजी सुनते हो कहकर बुलाऊं? राज को उसकी बात सुनकर जोरों से हंसी आ रही थी। राज, वेल आई डोंट माइंड दैट, बट व्हाट अबाउट सर? अनाया, सर? मेरे तो क्या, अब आप किसी के टीचर नहीं रहे तो मैं आपको सर क्यों बुलाऊं? राज, अपने सीने पर हाथ रखकर एक राहत भरी सांस लेते हुए, फाइनली आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। देखिए, आप बात बदलने की कोशिश मत कीजिए, बताइए ना वो कौन सी जगह है? अनाया ने फिर से राज के शर्ट का एक कोना पकड़कर खींचते हुए पूछा। उसे अपने सामने इतनी क्विकली बिहेव करते देखकर राज के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। जरा भी तो नहीं बदली थी वो। राज, ओके मैं बता दूंगा, मगर मेरी एक कंडीशन है। अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए राज को आंखों में देखा। व्हाट कंडीशन? राज मुस्कुराते हुए, ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस करो जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। अनाया ने एकदम से राज को खुद से दूर धकेल दिया। अरे ऐसे कैसे बिना कंडीशन सुने प्रॉमिस कर दूं मैं? आपका क्या भरोसा है, कहीं आपने मुझे कोई गंदा काम करवाया तो? राज हैरानी से अनाया की तरफ देखते हुए, कौन सा गंदा काम? अनाया ने झुलाकर बुरी तरह अपने हाथ हवा में नचाते हुए कहा, लाइक व्हाटएवर। राज को अब इतनी तेज हंसी आ रही थी कि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। राज, यू डर्टी माइंड गर्ल, क्या सोच रही हो थी तुम? अनाया ने गुस्से में उसकी बाह पर एक पंच जड़ते हुए कहा, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही थी, ओके? और फिर आपका क्या भरोसा, अगर आपने मुझे इसी वक्त अपने साथ चलने को कहा तो, या फिर आपने मुझे भी समर की तरफ बालकनी से नीचे कूदने पर मजबूर किया तो, या फिर आपने मुझे नानी के पास जाकर अपने साथ चलने की परमिशन मांगने को कहा तो, या आपने मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम करने को कहा तो, या आपने मुझे। राज ने हड़बड़ाकर उसे रोकते हुए कहा, बस बस बस, इतनी सी देर में इतने सारे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ भी गए? ओके, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं करने वाला हूँ। अनाया कुछ देर उसे अपनी आंखें सिकुड़कर देखती रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, आई प्रॉमिस, अब बताइए। राज ने धीरे से हंसते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। पिकी प्रॉमिस, रियली? यह वही आदमी है जो कभी सीरियस की दुकान हुआ करता था। अनाया उसे हैरानी से मुंह फाड़े देख रही थी। यू आर किडिंग राइट? अनाया अब भी राज को ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने राज ने ही जूली बैठी हुई हो। आई मीन, ऐसी हरकतें आप जूली से ही एक्सेप्ट कर सकते हो। राज, नो, आई एम डेम सीरियस। ओके फाइन, कहते हुए अनाया ने अपनी उंगली आगे बढ़ाकर उसे राज की उंगली के साथ अटैच कर दिया। पिकी प्रॉमिस, नाउ टेल मी व्हाट्स योर कंडीशन? अनाया ने मन ही मन चिढ़ते हुए पूछा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन 3 सालों में राज बड़ा होने के बजाय 3 साल छोटा हो गया, और फिलहाल वो दोनों उसके पिंक रूम में बैठकर उसके पिंक मिस्टर हस्बैंड के सामने पिकी प्रॉमिस खेल रहे थे। राज अपना गला साफ करते हुए, वेल द कंडीशन इज वेरी सिंपल, मुझे तुम्हें ऐसे ही सेम स्विम सूट में देखना है जैसे तुमने उस पिक्चर में पहन रखी है। तो आउच! राज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर दे मारा हो। अभी कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, अब वो एकदम से शॉक्ड रिएक्शन में बदल चुकी थी, और वो फिलहाल जमीन पर पड़ा अपने सिर को अपने हाथों से मसल रहा था। नो डाउट अगर थोड़ी देर में वहां उसे सूजन भी नजर आने लगे। वह अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस 1 सेकेंड से 10वें हिस्से में उसके साथ क्या हुआ था। दुष्ट, पापी, निर्लज, आपको शर्म नहीं आई मेरे सामने ऐसी कंडीशन रखते हुए? अनाया गुस्से से चिल्लाई। राज ने जमीन पर अपने हाथों को टेक लगाते हुए पीछे देखने की कोशिश की। उसके ठीक पीछे अनाया के हाथ में एक बड़ी और मोटी सी बुक लिए खड़ी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। बुक के कवर पर डोनाल्ड ट्रंप की हंसते हुए तस्वीर बनी हुई थी। एक पल को उसे ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर ट्रंप उसी के ऊपर हंस रहे हैं। राज का पूरा सिर घूम रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हो रही थी, इतनी जल्दी उसके पास ये बुक कहाँ से आ गई। चलो ठीक है, अगर बुक उसने किसी तरह ले भी लिया तो, मगर
इससे इतनी जबरदस्त चोट की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं। राज ने अपने सिर को सहलाते हुए कुछ कहना चाहा, अनाया में तो बस मजाक एंड बूम अगेन। राज की बात अधूरी रह गई। अनाया बुक की कंटिन्यू उसके सिर पर मारते हुए, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, आप ऐसी ही कोई गंदी सी डिमांड मेरे सामने रखने वाले हैं। अनाया मेरी बात तो, राज ने फिर से कुछ कहना चाहा मगर वो सुन ही नहीं रही थी। अब उसे लग रहा था जैसे अगर अनाया ने 2-4 बार उसे इस बुक से मारा तो डेफिनेटली उसकी पूरी खोपड़ी ओपन हो जाएगी और दिमाग के सारे पार्ट पूरे कमरे में जहाँ तहाँ बिखर कर नजर आएंगे। तंग आकर आखिर उसने कसकर अनाया का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी सख्त और तेज आवाज में कहा, ओके स्टॉप। उसकी आवाज सुनकर मारते हुए अनाया का हाथ रुक गया। अनाया, आप कौन होते हैं मुझे ऑर्डर देने वाले? आपको क्या लगता है आप बोलेंगे और मैं रुक जाऊंगी? राज, ऑफ कोर्स। अनाया, एंड व्हाई? राज, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, डैम इट। राज अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था। अनाया मारते हुए बेध्यानी से लगभग उसके ऊपर सवार हो गई थी। उसके जिस हाथ से भूख थी वो अभी ऊपर ही हुआ था, मगर गनीमत थी कि राज के उसे पकड़ रखा था। दोनों एकदम से शांत उसी पोजीशन में पड़े हुए गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी मारपीट के बाद दोनों ही को सांसें एकदम तेज चल रही थी। कहा तो राज ने बस अनाया का मुंह ठीक करने के लिए यह मजाक उसके साथ किया था, मगर उसका मजाक खुद उसके ऊपर ही भारी पड़ गया था। मगर अनाया को किसी तरह मनाना तो था ही, सो उसने बात को संभालने की नियत से कहा, ओके, स्विम सूट नहीं पहनना है तो ना सही, एक किस तो दे सकती हूँ। एंड अगेन द हार्टेड बूम। राज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले एक सेकेंड के वो सोवे हिस्से में राज का दिमाग बस यही बात गूंज रही थी कि जिंदगी में सब कुछ करना, बस अनाया के सामने गलती से भी कभी ऐसा मजाक मत करना। कहानी अनाया की नज़र से। अब तक तो वो गुस्से में आकर उन्हें मारे जा रही थी, मगर जब मैंने राज को एकदम से बेजान होकर फर्श पर गिरते देखा तो घबराहट से मेरे हाथ से बुक छूटकर नीचे गिर गई। अब तक न जाने कितनी बार उन्हें मारा होगा, मगर हर बार मुझे ही चोट लगी थी। ये आज पहली बार हो रहा था कि मेरे मारने से वो बेहोश हो गए थे। ओ माय गॉड, राज आप ठीक तो है? मैंने घबराकर उन्हें हल्के से हिलाते हुए पूछा, मगर राज ने कोई हरकत नहीं की। प्लीज उठ जाइए ना। इस बार मैंने राज के चेहरे पर हाथ में भरते हुए उनके कान के पास जाकर कहा, मगर उनकी बॉडी में जरा सी भी हरकत ना होते देखकर अब मैं पैनिक होने लगी थी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ओ माय गॉड, कहीं ये मर तो नहीं गए? मेरा मन जोर जोर से रोने को हो रहा था, मगर नानी जग जाए इस डर से मैं ठीक से रो भी नहीं सकती थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपने हस्बैंड को मार डाला। अभी मेरी उम्र ही क्या है? सिर्फ 25 साल की उम्र में विधवा हो गई मैंने धीरे से सुबकते हुए फिर से उठाने की कोशिश की। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसकी शादी से पहले सबको उसके विडो होने की खबर मिलेगी। और पुलिस के बारे में सोचकर ही मेरी हालत खराब होने लगी थी। क्या होगा कल जब सबको इस बारे में पता चलेगा? पुलिस मुझे अपने हस्बैंड के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाएगी। अपनी छोटी सी उम्र में मुझे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मगर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी सीआईडी की टीम मुझे और राज को घेर कर वहां खड़ी हुई है और सबके सब हंसते हुए मेरी तरफ देखकर कह रहे हैं, उम्र कैद? और तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। नहीं, घबराकर मैंने अपने कानों पर हाथ रखते हुए राज के सीने पर अपना मुंह छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। एक बार मैंने सिर उठाकर देखा, कहीं कोई नहीं था। उफ, ये मेरे बियर्ड इमोशंस। तभी मुझे टिक टिक की आवाज़ महसूस हुई। पहले तो मुझे लगा शायद ये घड़ी की आवाज़ है, मगर ध्यान से सुनने पर मुझे समझ आया कि ये एक्चुअली राज की धड़कनों की आवाज़ है। तो इसका मतलब राज जिंदा है, यानी मेरे हाथों किसी का खून नहीं हुआ है। ये सोच के नहीं, खुशी के मारे मैंने राज को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। अब बस जल्दी से किसी तरह उनको होश में लाना था। मैंने उनको उठाने की कोशिश की, मगर एक 6 फुट के लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे आदमी को उठाना मेरे अकेले की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। सो किसी तरह उनको घसीटते हुए मैं अपने बेड के पास लेकर आई। इतने में ही मेरा हालत खराब हो गई थी और मैं बुरी तरह हाँफने लगी। राज को बेड पर लिटाने की कोशिश में आज पहली बार मैंने मेजरमेंट, ग्रेविटी, वेलोसिटी, हाइट्स एंड
डिसीजन सबके एक साथ फील कर लिया था। फाइनली मैंने उनको बेड पर लिटा ही दिया। हाँफते हुए मैंने उनके माथे पर आए पसीने को पोंछा और एक बार राज की तरफ देखा। उनको सिर पर चोट लगने के कारण हल्की सी सूजन आ रही थी। आइस पैक। मैं तुरंत अपने रूम से निकलकर नीचे की तरफ दौड़ गई। किचन में जाकर मैंने फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाले और उसे लेकर वापस दौड़ती हुई कमरे में आ गई। अंदर आकर मैंने तुरंत डोर लॉक कर दिया। साथ लाए आइस क्यूब्स को मैंने आइस पैक क्लॉथ में डालकर उनके चोट वाली जगह पर टैप करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक बार फिर उनके गलों को थपथपाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, मगर अब तक कोई फायदा नहीं हुआ था। उनके सिर पर आइस पैक लगाते लगाते अब मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, तो मैंने उसे उनके सिर पर रख कर ही छोड़ दिया। राज प्लीज उठ जाइए ना, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज एक बार आंखें खोलिए, कहते हुए मुझे फिर से रोना आने लगा था। उनके अब तक होश में न आने से अब मुझे फिर से घबराहट होने लगी थी। इनको बेड पर थोड़ा घिसकाते हुए मैंने अपने लिए जगह बनाई और उन्हीं की बगल में ही उनको हक करते हुए लेट गई। मैंने एक बार राज के चेहरे की तरफ देखा, जो किसी मासूम से छोटे बच्चे की तरह पूरी दुनिया से बेखबर सोए पड़े थे। बेहोश पड़े थे। उनको इतने करीब से और तसल्ली से मैं आज शायद पहली बार देख रही थी। कितने क्यूट लगते हैं ना आप ऐसे सोते हुए। मेरे चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी। मैंने उनके काले भूरे सिल्की बालों पर एक बार अपना हाथ फेराए। ये वही बाल थे जिनको हमेशा फ्रस्ट्रेट होने पर वो बुरी तरह बिखेर लेते थे। फिर मैंने उनकी लंबी नाक से जरा खींच दिया, और वही नाक जिस पर हमेशा एरोगेंस बैठा रहता है। कितनी अच्छी शक्ल दी है न भगवान ने आपको। हजारों लड़कियों का रस होंगे आप, मगर बाहर से आप जितने क्यूट है और हैंडसम दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही पत्थर दिल है। क्या हमेशा ऐसा करते हैं आप मेरे साथ? देखिए आपके लिए कितनी बदल गई मैं। यही चाहते थे ना आप कि मैं आपको बच्चे के लिए एक आइडियल मम्मा बनूं। सो आई एम नाउ। आई एम सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। आई गॉट गुड ग्रेड इन माई बिजनेस स्टडीज and also I am good looking. I mean not as much you, but I am। मगर आपके मेरे साथ किया, हमेशा की तरह मुझे प्यार जताते रहे और फिर दूसरे ही पल में मुझे खुद से दूर भी करते रहे, मगर वो भी शायद काफ़ी नहीं होता आपके लिए। इसीलिए हर बार आपके साथ मुझे आपकी नई नई गर्लफ्रेंड दिखती है। शायद आप मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे। फ्रस्ट्रेशन में मेरे मुंह से गहरी सांस निकल गई। मैंने दोनों हाथों से उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए नाराजगी से भरकर कहा, मिस्टर अमरराज सक्सेना, जवाब दीजिए, मुझे क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा करते हैं आप? कभी हाँ और कभी ना वाली फीलिंग्स के साथ आप खुद तो कंफ्यूजन हुई, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर रखा है। आप ही बताइए आपके कौन से एटीट्यूड पर मैं ट्रस्ट करूं? उस पर जब आप मेरे केयर करते हो, या उस पर जब आप मुझसे रूडली बिहेव करते हो और दूसरी लड़कियों के साथ? उफ, आई कांट इवन से डैट। गॉड, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू रीड माई हस्बैंड माइंड। और लोग कहते हैं वुमेन आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रियल? लेकिन अगर सच कहूँ तो उनकी रूडनेस और इतनी सारी डांट ने भी मेरे लिए मोटिवेशनल फ्यूल का काम किया। जितनी बार उन्होंने मुझे खुद से दूर किया, मैं हर बार एकदम और उनके करीब बढ़ती चली गई थी। जब उन्होंने मुझे इनसेंसिटिव और केयरलेस कहा, तो मैं उन्हें बताना चाहती थी मेरे अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स है, और शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी केयर करते हुए बिता सकती हूँ। मैं बस इतना चाहती थी कि वो उस अनाया को देखे जो मैं एक्चुअली हूँ, उसे नहीं जो मुझे बनना चाहते हैं। एक परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मॉम। वाई डी नीड्स एवरीथिंग सो परफेक्ट? समटाइम इम्परफेक्शन कनेक्ट्स स्वीटनेस, नो? मैं भी उनसे उतना ही प्यार करना चाहती थी जितना वो मेरे सामने जताते हैं। बट कुड यू रियल ब्लेम मी फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस भी है? मेरे तो समझ में नहीं आता है वो कि उनके इस कंफ्यूजिंग बिहेवियर के साथ हमारी शादी आगे कैसे बढ़ेगी। ट्राई टू डैमेज। मैं और राज 70 साल के हो चुके हैं। हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, हमारी कमर तक झुक गई है, बट स्टिल की इज फ्लोइंग विथ सम गोल्ड वुमेन्स।
क्या तब भी उनका यही सेम एटीट्यूड रहेगा? ये सवाल मुझे अपने दिल में चुभता हुआ से महसूस होता है। मगर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या हम दोनों वाकई एक दूसरे को अपनी आखिरी सांस तक झेल भी पाएंगे? मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी बड़ी है, मगर जितनी भी है उसका एक एक पल मैं राज के साथ बिताना चाहती थी। मैंने एक बार घड़ी की तरफ देखा। रात के 1 बज रहे थे। पिछले आधे घंटे से वो बेहोश पड़े थे। अब मुझे हद से ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। अगर कुछ देर और वो नहीं जागते तो मेरे पास नानी को इन्फॉर्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं आप? अभी तो हमारी ठीक से शादी भी नहीं हुई, मेरे ट्विंस भी नहीं हुए हैं अभी। कितना कुछ कहना है मुझे अभी आपके साथ। प्लीज उठ जाइए ना। मैंने अपने दोनों हाथों में उनका चेहरा पकड़ते हुए धीरे से कहा। मेरी नजरों उनके लिप्स पर आकर जाकर अटक गई और फिर बेहोश होने से पहले उनकी वो डिमांड भी मुझे याद आ गई। ओके फाइन, मगर सिर्फ एक बार, मैंने इरिटेट होते हुए कहा और धीरे से झुकते हुए उनके लिप्स के साथ अपने लिप्स को हल्के से प्रेस कर दिया। उनकी हिम्मत मैंने बस इसलिए दिखाई थी क्योंकि वो उस वक्त होश में नहीं थे। मगर फिर मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि अगर उनके ओठों इस मोमेंट पर होश आ गया और उन्होंने मुझे साथ ऐसे देख लिया तो ये ख्याल आते ही सर से लेकर पांव तक मेरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। मैंने तुरंत उनसे अलग होने की कोशिश की, मगर उसी वक्त राज ने अपने दोनों बाहों मेरी कमर पर लपेट दी। मेरा दिल घबराहट से इस कदर उछल कर धड़कने लगा था जैसे अब मेरे सीने से बाहर आकर ही रुकेगा। देखा आप सबने, बस इसीलिए मैं इस आदमी को ट्रस्ट नहीं करती। इतनी देर से मेरे रोने पिटने चिल्लाने झकझोरने यहाँ तक कि घसीट कर बेड तक लाने पर भी उनको होश नहीं आया, मगर जैसे ही मैंने उनको किस किया झट से उनको होश आ गया। व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। मैंने अब पूरी ताकत लगाकर उनसे दूर हटना चाहा, मगर उनकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। हद है, अभी 2 मिनट पहले तक ये आदमी होश में नहीं था और अभी एक पल के इनके अंदर ऑनलन जसनेगर की आत्मा घुस गई थी। इतनी स्ट्रेंथ। मैंने बेबसी से एक बार उनकी तरफ देखा। अपनी नीली आंखों में हैरानी लिए हुए एकटक मेरी तरफ देख रहे थे। छोड़िए मुझे, मैंने उनके सीने पर हाथ रखकर जोर से लगाते हुए कहा। राज मुस्कुराते हुए, क्या कर रही थी तुम? मैंने क्या किया है? आपने ही जबरदस्ती मुझे पकड़ कर रखा हुआ है। मैंने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। राज, तुम मुझे किस कर रही थी, राइट? उनके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इनके सामने मुझे एम्ब्रेस फील करवाने के लिए एक भी मौका आप नहीं छोड़ते हैं। मन ही मन वो उस पल को कोस रही थी जब उनको किस करने का ख्याल मेरे दिमाग में आया था। इमेजिनेशन अच्छी कर लेते हैं आप, मैंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। राज मेरे लिप्स पर अपनी एक उंगली फिराते हुए, रियली? अभी तुमने कहा तुम्हें मेरे साथ बहुत कुछ करना है। यू आर ट्विंस एंड क्या? मैंने गुस्से में उनको एक पंच मारते हुए आंख दिखाई। आप मेरी बातें सुन रहे थे? बेहोश होने का एक्टिंग की आपने। बहुत गंदे हैं आप। मुझे अब उन पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही थी और उन्होंने होश में आने के बाद मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। उल्टा वो मेरी बातें सुनते रहे। फाइन, देन वाई टू क्लियर एवरीथिंग। आपको मेरे साथ रहना है या आपकी लाइफ में कोई और भी है? राज परेशान होते हुए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई श्योर मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। बस उनकी बात पर बिलीव करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था।